नमस्कार भाई बहनियों, नमस्कार भाई बहनों का एक बहुत ही पवित्र और प्यारा सा रिश्ता होता है। अगर इस रिश्ते में ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो और तुलना न हो। तुलना मतलब जहाँ से तुलना इंसान एक दूसरे में करने लग जाते हैं, वहीं से ये रिश्ते जो हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। बचपन तो बचपन ही होता है, क्योंकि कहते हैं ना, बचपन में ईश्वर का रूप होता है। तो बचपन में वो भाई बहन बहुत प्यार से खाते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, एक साथ सो भी जाते हैं। और मतलब बचपन में हर एक चीज़ वो एक दूसरे की शेयर कर लेते हैं, हंस के करें, प्यार से करें, या गुस्से से करें, या रो के करें। लेकिन ज्यों ज्यों इन बच्चों की अकल बड़ी हो जाती है, मतलब भाई बहन बड़े होने लगते हैं, तो वो सेपरेट होने लगते हैं। अपना 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 पहनना उनका अलग होता है, अपना अपना सब कुछ अलग होता है उनका। जैसे जैसे उनको अकल आती है तो वो सेपरेट होने लगते हैं। और ये सेपरेट होते होते जब हम विवाह अवस्था में पहुँचते हैं, तब तक ये सोच अच्छा वाला तो अच्छा ही होता है। जिसको जिसको त्याग और तपस्या जो लोग करते हैं, तो वो तो हमेशा अपना हर एक चीज़ शेयर करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जहाँ पर तुलना ज़्यादा ही हो जाती है, तो वहाँ पर ही से वो भाई बहनों का रिश्ता वहीं से टूटने लग जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को देख कर लेते हैं। फिर हमेशा बचपन से ही क्या कर लेते हैं, वो तुलना करने लग जाते हैं एक दूसरे की। उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं, उसका उसका ऐसा है, मेरा ऐसा नहीं। देखो, ये रिश्ते इसीलिए तो खराब होते हैं। क्या जो राजा का बच्चा होगा वो राजा ही बन के पैदा होगा क्या? हाँ, जो सूबेदार जो लो सूबेदार हो जालो, ये पैदा ही वो सूबेदार बनने की ना करन पड़ेल तपस्या कड़ी। उ जगह तो की तुलना करला जो पहले का अपडेट था। हाँ, तुमले बुलंद छ सूबेदार है, तो उसमें तुमले मेहनत करनी पड़ेली, तब तो तुम सूबेदार होला। अगर तुमले बनन छ राजा, तो तुमले जनता में अपन नाम काम और सब ठुलतर कर्म तो करने ही पड़ेंगे। परीक्षाएं तो देनी देनी है, लिखित होगी, फिजिकल होगा, सब कुछ होगा, तब जाके आप उस पदवी पर बैठोगे। इसलिए तुलना करना छोड़ दो। और मैं यहाँ अपना जीवन लेबरी से काट रही हूँ, और तुलना करूँगी किसी महारानी के साथ तो नहीं होगा मेरा। उससे मेरा ही जीवन नर्क बनता चला जाएगा। इसलिए मैं हूँ क्या, एक लेबर हूँ। जीवन में हर मनुष्य लेबर ही है, समझ लो। क्यों लेबर किस लिए है? मनुष्य को अपने शरीर की सफाई करनी पड़ती है, जहाँ पर वो रहता है उस स्थान की सफाई करनी पड़ती है, उस स्थान में जो सुख सुविधाएं होती हैं उनको चलाना पड़ता है। हर एक इंसान, चाहे वो कितना ही महाराजा हो, उसको अपने घर के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए लेबरी करनी ही पड़ती है। लेबर ही एक सच्चा इंसान है, जिसके पास प्योर कमाई होती है। शाम को चाहे वो थोड़ा दूर कहीं रेस्ट कर ले, थोड़ा देर इधर उधर भटक ले, लेकिन जो उसके पास पैसा आता है वो होता है उसकी मेहनत का। ठीक है, दिन भर लेंटर में बैठकर दूसरे की नज़र पर, दूसरे की कमाई पर नज़र रखने से तुम्हारा पैसा बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा। क्या कहते हैं, ये मत करो, तुलना मत करो। जो तुम्हारे पास भगवान ने दिया है, 1 रुपया दिया है उसमें खुश रहो, 100 दिया है उसमें खुश रहो, 1000 दिया है उसमें खुश रहो। बस बरकत तो अपनी ही कमाई में होगा, दूसरे के हक में नहीं होगा। और भाई बहनों का अपना अपना गुण होता है। अगर एक भाई सज्जन है तो वो सज्जन ही रहेगा, एक क्रोधी है तो क्रोधी ही रहेगा, एक दानी है तो दानी रहेगा, दूसरा उसने लूस लूस के खाना है तो ऐसा ही रहेगा। हाँ, किसी को 100 में से 2-4 को तो अकल आती है, वो अपने आप को सुधार लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कलयुग में सारे ही अपने आप पर सुधार कर रहे हैं। इस कलयुग में तो झाड़ू लगा रही है तो जो कुछ न कुछ बीच में ज़्यादा फेंक देंगे। क्यों? थोड़ा इसको झाड़ू लगाने में देर हो जाएगी, इतना वो करते हैं कॉम्प्रोमाइज़। और काम करने वाला आदमी तो उसको काम करने से फुर्सत नहीं मिलती है। और बीच में चुगली मारने वालों का क्या है, वो तो बैठे बैठे चुगली मारते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने ना कहीं जाना है, ना किसी के साथ बैठना है, ना उठना है, बस सिर्फ बातें करनी है और अपना काम करना है। तुम इतने चालाक हो तो अगला भी तो कुछ ना कुछ अपने लिए करेगा ना। वो अपना काम भी करेगा, अपनी सब चीज़ को वो बचा ही लेगा। कैसे न कैसे बचा लेता है वो। जो जिसने अच्छे मार्ग पर चलना है, वो अपने चारों तरफ सब कुछ बचा कर ही चलता है। तुमको सिर्फ धन बचाना है, धन बचा लिया, जीत गए, धन्यवाद।